माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों की को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराये देख करे, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका याद न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, यति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, यति की भली न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुअर ज्यों पत्ता झड़े, बहुदिन लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरन न को जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आए। बगुला भेद न जानई, हंसा चुन चुन खाए। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाए। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाए।
कबीर कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर का गरबियो काल कहे करके ना जाने कहाँ मारिसी कहे घर के परदेश। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वो घर या परदेश में वहाँ पर तुम्हें मार डालें। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन आ छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर हैं। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख करी भया कबीर उदास। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। ज्यों गया सो अंत भय फूल्या सो को मिलाई, जो चिनिया सो ढही पड़े जो आया सो जाय। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छिन गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, खलक चबैना काल का कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबता कर गही काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल देता। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरे लाल, दिवस चारि का पेसड़ा बिनस जाएगा काल। ये शरीर लाख का बना मंदिर है जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है अचानक, ऐसे कि हम जान भी नहीं पाते। कबीर यह तनु जात है सके तुले हु बहोरी, नंगे हाथू ते भय जिनके लाख करोड़। यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। हूतन तो सब धन हूतन तो सब बन भया, करम भय कुम्हाड़ी आप को काटी है कहे कबीर विचार। ये शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। तेरा संगी कोई नहीं सब स्वार्थ बंदी लोय, मन प्रतीत न उपजे जीव विश्वास न होय। तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीत भरोसा
मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता, अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही अंतरात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी निजी, मैं मेरी जिन करे मेरी सूल बिलास, मेरी पक्का पैसड़ा मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो, यह मेरा है कि रट मत लगाओ, ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।